हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया एग्ज़ाम में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लाए हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन, जब YCS का मान पूर्णांक नहीं होता है तो कुंडली की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है फर्स्ट, YCS मान द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सेकेंड, शॉर्ट पिच। थर्ड, मध्यम पिच। फोर्थ, लंबी पिच। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, YCS मान द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। YCS को कॉइल स्पैन या कॉइल पिच कहा जाता है। आमतौर पर YCS एक पूर्णांक होता है और शॉर्ट पिच गैर पूर्णांक YCS को इंगित करता है कि कॉइल स्पैन फुल पिच से कम हो गया है। मध्यम पिच DC वाइडिंग सिद्धांत में एक मानक वर्गीकरण नहीं है। एक रचनावादी कक्षा में छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन है फर्स्ट, गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं का पता लगाना। सेकेंड, शिक्षक द्वारा दिए गए परिभाषाओं को याद करना। थर्ड, साथियों के साथ सहयोग करना और विचारों को साझा करना। फोर्थ, बिना सवाल किए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन सेकेंड, याद करना, ये रॉन्ग है। और फोर्थ, चरण दर चरण निर्देशों का पालन करना, ये भी गलत है। इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और सी। आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए और सी। गणित सीखने के लिए एक बच्चे के लिए एक शिक्षण मॉडल तैयार करते समय निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए, शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को समझना, बिल्कुल सही। बी, उन प्रक्रियाओं को जानना जिनके माध्यम से बच्चे गणितीय विचारों का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। सी, सूत्रों और प्रक्रियाओं को याद करना ही नहीं है। डी, गणित की संरचना और प्रकृति को समझना। इसका आंसर है ए, बी और डी, जो ऑप्शन थर्ड में है। आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए, बी और डी। हमारी क्लास के लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अधिगम के रचनावादी मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है जॉन डीवी। सेकेंड, जेरोम ब्रूनर। थर्ड, BF स्किनर। फोर्थ, इवान पावलो। आंसर है ऑप्शन सेकेंड, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर यह व्यवहारवादी मॉडल के विपरीत हैं। यह रटने या उत्तेजना प्रतिक्रिया पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मॉडल व्यवहारवादी मॉडल के बिल्कुल विपरीत है। गणितीय चिंतन में विशेषज्ञता और सामान्यीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है फर्स्ट, सामान्य सिद्धांतों को बनाने के लिए विशिष्ट उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करना। सेकंड, पैटर्न को समझे बिना सब कुछ याद करना। थर्ड, केवल शिक्षक को देखकर सीखना। फोर्थ, बार बार गणना करना। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामान्य सिद्धांतों को बनाने के लिए विशिष्ट उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि सेकंड में याद करना है जो निगेटिव है। केवल थर्ड भी गलत है और बार बार फोर्थ भी रॉन्ग है।
निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? ऑप्शन है फर्स्ट, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। सेकंड, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता। थर्ड, कक्षा संचालन। फोर्थ, शिक्षण विधियों का ज्ञान। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, ये कोई समस्या नहीं है, ना ही सेकंड समस्या है। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, कक्षा संचालन। यह गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है। क्योंकि आमतौर पर सभी कक्षा संचालन अधिकतर टीचर एक ही तरीके से करते हैं। यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है। ऑप्शन है फर्स्ट, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सेकंड, बुक्स एज लर्निंग एड। थर्ड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड। फोर्थ, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यह स्कूल के रिक्त स्थान जैसे कक्षाओं, फर्श, दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, बाहरी स्थानों और प्राकृतिक वातावरण को अधिगम के संसाधनों के रूप में विकसित करने के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है जियो बोर्ड। सेकंड, संख्या चार्ट। थर्ड, क्रिजनेयर छड़। फोर्थ, गिनतारा। आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिजनेयर छड़। ये निर्देशात्मक उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से भी संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिजनेयर छड़। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।